वेलकम बैक स्टूडेंट्स। क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। लॉन्ग टाइप ऑफ क्वेश्चन, इस तरह के प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। पहले सवाल है, पीपल लाइक द पोस्ट मास्टर आर रेयर टू फाइंड। लोग जो है पोस्ट मास्टर को पसंद करते हैं क्योंकि इस तरह के पोस्ट मास्टर बहुत कम ही मिलते हैं। इमेजिन इफ़ यू आर अ पोस्ट मास्टर। यदि कल्पना करिए कि आप पोस्ट मास्टर हैं, हाउ वुड यू हैव डील द सिचुएशन। तो आप उस सिचुएशन को कैसे डील करते हैं, जैसे इस पोस्ट मास्टर ने किया है। लेटर टू गॉड जो लिखा था लेंचो ने। इसका आंसर देख लेते हैं। पीपल लाइक द पोस्ट मास्टर आर रेयर टू फाइंड। देखिए, ये बात तो सच है कि ये पोस्ट मास्टर जो है काफ़ी रेयर है ना। ही कुड हैव easily डन नथिंग टू हेल्प लेंचो बट ही डिड नॉट वांट टू ब्रेक द फेथ दैट ही हैड इन गॉड। उस पोस्ट मास्टर ने न केवल उसकी जो इच्छा थी लेंचो की वो पूर्ति किया, बल्कि उसकी जो इच्छा थी भगवान के प्रति उसको भी उन्होंने कंप्लीट किया। तो अच्छे पोस्ट मास्टर थे। ही वॉज ए काइंड, जेनरस, हेल्पफुल, एमिएबल एंड गॉड फियरिंग मैन। वो काफ़ी अच्छे, जेनरस, हेल्पफुल पर्सन थे पोस्ट मास्टर। गॉड फियरिंग मैन भी थे, भगवान से डरते भी थे, है ना। नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करते हैं आगे 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 क्या कहता है, सो देखिएगा। ही रिसीव अ लेटर फ्रॉम लेंचो विच वॉज रिटन टू गॉड आस्किंग फॉर 100 pesos सो दैट ही कुड सो हिज फील्ड अगेन। वो जो लेटर जो है वो लेंचो से रिसीव किया था, जिसमें कि उसने गॉड को लिखा था 100 pesos के बारे में, तो कि 100 pesos उसे मिल जाए तो फिर से फसल को है लगा देंगे। द पोस्टमैन फेल्ट सिंपैथिक टुवर्ड्स लेंचो। लेंचो के प्रति काफ़ी ज़्यादा सहानुभूति जो है पोस्टमैन फील करता है। ही डिसाइडेड टू हेल्प लेंचो। ही गैव अप पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड आस्क अदर एम्प्लॉयज़ टू हेल्प। तो उसने क्या किया कि अपनी सैलरी और उसके एम्प्लॉय जो कर्मचारी थे उसको भी कहा कि आप अपनी सैलरी से पैसे दे दीजिए, है ना। फिर क्या होता है, इवन friends were made to contribute for a cause of charity and managed to collect 70 peso। और अपने दोस्तों को भी कहा कि आप इसको चैरिटी के रूप में दान दें, और टोटल उसके पास 70 pesos हुए। ही सेंड मनी टू लेंचो along with a रिप्लाई। और लेंचो के पास उसने जो है पोस्ट मास्टर ने पैसे भेज दिए पेसोस को। ही डिड सो इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द मैन्स फेथ इन। वो देखियो, पोस्टमैन का क्या ये था, पोस्टमैन का था कि लेंचो का जो भरोसा और विश्वास है गॉड के प्रति वो बनाए रखना था, है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। दिस शोज द पोस्ट मास्टर वॉज अ नाइस मैन। और यही एक्टिविटी जो लगता है कि पोस्टमैन जो है काफ़ी अच्छे आदमी थे और अच्छे दिल के थे। ही इज़ एन एग्जाम्पल दैट ह्यूमैनिटी स्टिल एग्जिस्ट। और ये उदाहरण है कि ह्यूमैनिटी अभी भी है ना। आई वुड हैव डन दैट द पोस्ट मास्टर डिड। और मैं भी यदि पोस्ट मास्टर रहता तो वही करता जो पोस्ट मास्टर ने किया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये लॉन्ग क्वेश्चन आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ये, हाउ वुड यू लाइक टू एंड द स्टोरी। अब स्टोरी को एंड आप कैसे करना चाहेंगे, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, द स्टोरी इज़ अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ गुडनेस बीइंग रिबुक्ड। ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, एक क्लासिक स्टोरी है और गुडनेस इसमें भरी हुई है। द एंड ऑफ स्टोरी इज़ रेदर एरोनिकल। ये एरोनिकल है। द पोस्ट मास्टर वॉज ग्रेटली इम्प्रेस बाय लेंचोज फेथ इन गॉड। पोस्ट मास्टर जो है ना काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे लेंचो का जो लेटर उसने जब दिखा कि उसका फेथ गॉड के प्रति कितना। ही डिड नॉट वांट टू शेक हिज फेथ इन गॉड। और वो पोस्ट मास्टर कभी नहीं चाहता था कि जो है वो जो लेंचो का विश्वास भरोसा है वो टूटे, है ना। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। ही कलेक्टेड द सम ऑफ 70 pesos फ्रॉम हिज एम्प्लॉय एंड कंट्रीब्यूटेड अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी। टोटल से उसने 70 पैसेज को कलेक्ट किया अपने सैलरी से भी और उसे दे दिया इसको लेंचो को। हाउएवर his great act of charity was not recognized as appreciated by the man who received help. On the contrary, the helper were ironically called a bunch of crooks. देखिए, उसने पैसे तो दिए, 70 pesos को दिए, लेकिन वो अच्छा रिस्पॉन्स लेंचो से नहीं मिला, क्योंकि लेंचो ने उनको क्या कह दिया, अ बंच ऑफ क्रूक, है ना।
फिर देखिए, इट वॉज लेंचोस इनोसेंट ऑप्टिमिज्म दैट इवेंचुअली लेड टू हिज गेटिंग 70 pesos, बट ही कुड नॉट रियलाइज द गुडनेस gesture by his fellow beings. ठीक है। अब देखो लेंचो ना, वो एक्चुअली लेंचो को इतना नॉलेज नहीं था कि ये किस तरह से हुआ है, इसलिए वो ज़्यादा जो है इनोसेंटली जो है जो पोस्ट मास्टर थे उनको बंच ऑफ क्रूक बोला था। यहाँ पे देखिए बंच ऑफ क्रूक बोला था। बट द स्टोरी एंड abruptly obvious that the postmaster is rewarded, and Lencho realized that it was the noble postmaster that God chose as a medium to help him. और कोशिश करता कि यदि स्टोरी का एंड करें तो पोस्ट मास्टर एक अच्छे इंसान के रूप में थे, और लेंचो ने रिवार्ड उनको मिलना चाहिए था पोस्ट मास्टर को। और लेंचो को भी रियलाइज होना चाहिए कि गॉड ने जो है ह्यूमन को भेजा है यहाँ पे इस पोस्ट मास्टर को अच्छे काम के लिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड जस्ट लेंचोस कैरेक्टर बेस्ड ऑन हिज फेथ। लेंचो ने गॉड को लेटर क्यों लिखा और उसके कैरेक्टर को यहाँ पे आपको बताना है कि भगवान के प्रति उसका क्या विश्वास है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये रहा इसका आंसर। देखिए, लेंचोस क्रॉप वॉज रुइन्ड। लेंचो का जो फसल था वो बर्बाद हो चुका था। ही हैड जस्ट वन होप दैट वॉज हेल्प फ्रॉम गॉड हिमसेल्फ। एक ही विश्वास भरोसा था कि भगवान से उसे मदद मिले। ही न्यू गॉड विल नॉट लेट हिम सफ़र। और वो इतना विश्वास रखता था कि गॉड उसे निराश नहीं करेगा, है ना। ही सेज गॉड विल नॉट लेट हिम डाई ऑफ हंगर। और वो कहता है कि गॉड हमें भूखे नहीं मरने देगा। हिज इनोसेंस एंड इन्फिनिट फेथ कैन बी डिलाइटेड थ्रू हिज एक्ट ऑफ राइटिंग अ लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर हेल्प। देखिए, उसके इनोसेंट यानी उसकी इतनी भावना थी गॉड के प्रति, और उन्होंने गॉड को लेटर लिखा। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ पे था, हाईलाइटेड है थ्रू हिज एक्ट। उसका एक्ट यहाँ पता चलता है कि उसका कैरेक्टर यहाँ पे पता चलता है, उसकी थिंकिंग यहाँ पे पता चलता है, उसका फेथ यहाँ पे पता चलता है कि गॉड के प्रति क्या था। तो उम्मीद करता हूँ कि इसे समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हाउ लेंचो हैड इंडिफिनिट फेथ इन गॉड। तो लेंचो को कितना भरोसा विश्वास था गॉड के प्रति। गिव एग्जाम्पल्स फ्रॉम द चैप्टर टू शो दैट। और चैप्टर से आपको बताना है कि कितना विश्वास भरोसा था लेंचो को गॉड के प्रति। आंसर देखिए, इसका सॉल्यूशन देखिए। लेंचो हैड फुल फेथ इन गॉड, इन द हेल्प ऑफ गॉड। तो लेंचो को पूरा विश्वास था कि गॉड हमारी हेल्प करेगा। The following sentence in the story tells us about it. Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had seen, instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. देखिए, लेंचो का विश्वास भरोसा इतना था कि ये जो लाइन्स यहाँ पे है, ये बुक की लाइन्स है, इससे पता चलता है कि उसकी कितना विश्वास भरोसा था गॉड के प्रति, है ना। Again, Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money in the envelope. Such was his confidence. देखिए, लेंचो को जब लेटर के माध्यम से पैसे मिले थे तो उसका कॉन्फिडेंस भी था, बट ही बिकम एंग्री। लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया था when he counted the money, जब उसने पैसे को गिनती करता था। God could not have made a mistake, or could he have denied Lencho? और उसको लग रहा था गॉड तो गलती नहीं कर सकता है ना, उसके रिक्वेस्ट को वो ठुकरा नहीं सकता। The above facts from the text prove his deep faith in confidence in God. तो ये सारी एक्टिविटी जो है, ये सारी बातें जो है बताता है कि लेंचो का जो विश्वास भरोसा था वो बहुत ही ज़बरदस्त था गॉड के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि सारे पॉइंट जो है आप क्लियर समझ पाए होंगे। आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। Lencho got received only 70 pesos. Who does Lencho think has taken the rest of the money? लेंचो को मिला था सिर्फ 70 पैसे, लेकिन लेंचो को क्या लग रहा था किसने उसके पैसे चुरा लिए, किसने उसके पैसे ले लिए। इसका आंसर देखते हैं। देखिए, इसका आंसर यहाँ पे है
Leoncho's crop was ruined. He had just one hope that was help from God. देखिए उसकी फसल जब बर्बाद हो गई थी तो उसको एक विश्वास भरोसा था कि भगवान उसकी मदद करेगा. He writes a letter and in answer to his letter he received 70 pesos. गॉड को उसने लेटर लिखा और उसके जवाब में उसके 70 पैसों ही मिले, जबकि उसने डिमांड किया था 100 pesos. तब उसे समझ आने लगा. When he saw the money he was not at all surprised. He had seen writing for it. तो पैसे जब उसने रिसीव किया तो उस काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो गया था कि ये क्या हुआ, हमने तो कुछ लिखा था. बट वैन ही काउंटेड द मनी ही बिकेम एंग्री. पैसे को गिनने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया था. ही वॉज श्योर दैट समवन हैज़ स्टॉलन 30 pesos आउट ऑफ द 100 सेंट बाय गॉड. चूँकि उसको विश्वास था कि गॉड को हमने 100 pesos के लिए भेजा था लेटर, तो हमको 70 pesos ही मिला. 30 pesos लगता है किसी ने चुरा लिया है. ही वॉज श्योर दैट द एम्प्लॉयज़ एट द पोस्ट ऑफिस वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टीलिंग द 30 pesos. अब उसको अब लगने लगा कि पोस्ट ऑफिस का जो एम्प्लॉयज़ था वो काफ़ी ज़्यादा उसी ने पैसे जो है चुराए होंगे. Therefore he wrote a second letter to God to send him the rest of the money immediately. और इसके बाद उसने गॉड को दूसरा लेटर लिखा और जिसमें कहा कि जो बचे पैसे हैं मुझे 30 pesos वो दे दो. He asked him not to send the money through the mail as the post office men were a bunch of crook. और उसने कहा कि लेटर में कि पोस्ट ऑफिस के द्वारा, मेल के द्वारा मुझे मत भेजो, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी जो हैं वो धोखेबाज हैं, चोर हैं, लुटेरे हैं, पैसे ले लेंगे. आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं. ये आपने कंप्लीट किया कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को. चलिए, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो.